बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अड़ीमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने रखा है गर्भ की ताड़ना। गर्भ में आना सबसे बड़ा दुख है और इसी से ही संत महात्मा महापुरुष हमें बचाने का प्रयास करते हैं। सदगुरु जी से हमने पार ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जान लिया है और हमें स्वयं को बताया गया है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। ये मानव चोला तुम्हें मिला है, इसमें अपना उद्धार कर लो। हमने बहुत बार जन्म लिया है और शरीर तो हमारा जितनी भी आयु का है चला जाता है, पर आत्मा अमर नहीं हो पाती है। कई बार हम योनियों में आ चुके हैं। हम चमगादड़ बने, उल्लू बने, गधा बने, कौवा बने, नाली में पड़ा हुआ कीड़ा बने। सब योनियों में हमें समझ होती है कि हम अपने पाप कर्मों के कारण इन योनियों में पहुंचे हैं, पर बोल नहीं पाते हैं। प्रभु से अरदासें चल रही हैं, फिर जब कृपा होती है हम पर और हम फिर मानव चोले के लिए मात गर्भ में आते हैं, तब भी हम बहुत अरदासें लगा रहे होते हैं प्रभु परमात्मा निराकार दातार से। जैसे जैसे हमारा चक्र आगे चलता है और हम बाहर आते हैं, फिर हम माया की चपेट में आके सारे वायदे भूल जाते हैं। मात गर्भ में पैर ऊपर सिर नीचे, और जो भी कुछ खाया जा रहा है वो हमारे तक पहुंच रहा है। हमें बताया जा रहा है कि अंतरकरण में जितनी गंदगी है वो गंदगी जो हम कूड़े की ढेरी देखते हैं उससे भी भयानक है। जो हम सीवर के अंदर गंदगी देख रहे हैं उससे भी दुर्गंध वाली है। हम एक कल्पना करें कि हमारे पैर ऊपर और सिर नीचे करके टांग दिया जाए और ऊपर से हमें कभी कड़वा, कभी खट्टा, कभी मिर्च वाला तीखा पानी डालना शुरू कर दिया जाए, तो हमारी क्या स्थिति होगी। वही स्थिति हमारी गर्भाशय में होती है और हम प्रभु से बारंबार हर पल अरदास लगाते हैं कि इस बार बचा लो, बस इस बार बचा लो। अब बाहर जाके आपको नहीं भूलने का हूं।
बस एक याद रखना है तो आपको रखना है। आप ही हैं सृष्टि के चलाने वाले, आप ही सृजनहार हैं, एक कायम दायम है तो आप ही हैं। ये जीव की अवस्था है, अंदर प्रभु से बात कर रहा है, अभी उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला है। आप ही निरंकार हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही परमात्मा हैं। और इसमें भी यदि हम पापी हैं, हमने प्रारब्ध में भी प्रभु को जानकर उस प्रभु को पहचानने की कोशिश नहीं की है। ब्रह्म ज्ञान तो लिया है हमने, पर जैसे ज्ञानी होता है ना, वो अज्ञानता की बातें करता है, उसे बख्शा नहीं जाता है। पता है कि चोरी करके मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर भी चोरी कर रहा है, कहाँ छोड़ते हैं उसे। जिनकी चोरी होती है वो नहीं छोड़ते, चाहे जितना भी उनसे गहरा रिश्ता हो, पुलिस नहीं छोड़ती। तो जैसे जैसे अपराध हम करते हैं वैसे वैसे हमें सजाएं मिलती हैं। तो यहां भी हमें बख्शा नहीं जाता है। कहा जा रहा है कि ऐसे ज्ञानी को बार बार मार्ग गर्भ में लाने के लिए, अभी गर्भ में है, पक चुका है, समझदार हो चुका है, कभी 5वें महीने में, कभी 4थे महीने में, कभी 6ठे महीने में, 7वें महीने में, वह अंदर ही अपनी यात्रा समाप्त कर देता है। फिर दोबारा गर्भाशय में आएगा। इसीलिए हमें चेतन किया जा रहा है कि तू जागृत अवस्था में आ जा, तुझे ये मात गर्भ का दुख सहना ना पड़े, तू इस काल कोठरी में फिर ना पहुंचे। और हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी इतनी हमें भक्ति की अवस्था में ला रही हैं, आनंद में ला रही हैं, चेतन कर रही हैं कि तू हर पल सत्संग सिमरन सेवा करता रहे। प्रभु की याद को अकेले में भी मत भूल। और जहां जहां तू विचर रहा है, जा रहा है, चाहे तू अपने बिजनेस में है, चाहे तू अपनी जॉब पर है, चाहे पढ़ाई पर है, पर हे जीव, तो परमात्मा को मत भूल। और हमारे लिए इतनी व्यवस्था बनाई हुई है कि हर पल हमें सत्संग मिल रहा है, सिमरन कराया जा रहा है। हो सकता है हम अकेले में भूल जाएं। हमारे लिए सत्संग भवन बने हुए हैं, दिन में 3-3, 4-4 संगतें हो रही हैं कि जिसको जब समय मिले पहुंच जाए। पर भूलना नहीं है इस बार परमात्मा को, तुझे भूलना नहीं है।
तू जो भी कुछ कर रहा है परमात्मा के लिए कर। रिश्ते निभा परमात्मा को मानकर। तुझे सारे कर्म करने हैं, हाथ जोड़ के अपने काम छोड़कर तुझे प्रभु में लीन होने के लिए घर गृहस्थी छोड़कर भागने को नहीं कहा जा रहा है। प्रभु भी हमें कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो मैंने दिया है तुम्हें, घर गृहस्थी, रिश्ते नाते, इसी में ही रहकर जो संसार से, माया से संन्यास लेकर मोह माया से मुझे भजता है, वो मुझे बहुत प्यारा है। आत्मा अपना कर्म कर रही है और शरीर अपना कर्म कर रहा है। घट घट में निरंकार है, कण कण में, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में निरंकार है। किसी से भी पूछो, हाँ तुम हमें क्या बता रहे हो, ये तो हमें भी पता है, पर छल कपट छिद्र मोहि न भावे। प्रभु कह रहे हैं चालाकी चतुराइयां नहीं भाती हैं प्रभु को। अब हमें परमात्मा को याद रखना है। जो हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जो हमें प्राप्ति हो रही है इस संसार में, वो सब प्रभु की है। और हम तो बहुत ही भड़भागी, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हमारे जीवन में तो हर पल शुक्राना बनता है कि मालिक आपने अपनी पहचान कराई साकार रूप में आकर। इतना नाम धन से खजाना हमारा भरा है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। साकार रूप में आके आपने ऐसा विशाल संत समागम हर पल हमें बख्शा है। आज हमें ऐसा एहसास होता है कि आप हर पल हमारे साथ हैं। आज हम किसी का इंतजार नहीं करते हैं कि हमें दिखावे का जीवन जीना है। आप नजर आ रहे हैं, आपके लिए सेवा भाव बनाना है मन में हर पल। मेरे प्रभु को ऐसा काम तो मेरा पसंद नहीं आएगा ना कि चारों ओर घर में गंदगी पड़ी हो, काम बीच में रुके पड़े हों। हम डरते हैं ना किसी साधारण जीव से कि यदि हमने ये काम नहीं किया तो हम पे डांट पड़ेगी। ब्रह्मज्ञानी चेतन हो जाता है कि मुझे प्रभु देख रहे हैं। आवागमन से मुक्ति प्राप्त कराई है साकार सदगुरु जी ने। जब गर्भाशय में बच्चा होता है तो माँ को भी ऐसी इच्छा होती है कि मैं तीखा खाऊं,
खूब मिर्च वाला खाना खाऊं, और खाती हैं। उन्हें संतान तो चाहिए, बच्चा तो चाहिए, पर यहाँ ध्यान नहीं जाता है, ज्ञान नहीं है कि जो मैं खा रही हूं वो मेरे बच्चे तक सीधा पहुंचेगा। और जिसे मैं संसार में लाना चाह रही हूं, जो मेरा ही अंश है, मैं उसे इस यातना से, इस ताड़ना से बचा सकती हूँ। मीठा खाकर, कुछ फीका खाकर, पर उस टाइम ये सोच किसी को नहीं बनती है। हम गरम गरम चाय पी रहे हैं, वो भी बच्चे तक पहुंच रही है। और जो ज्ञानी होते हैं हमारे आसपास, वो हमें समझाते हैं कि ऐसा करने से बच जाओ, तुम्हारे बच्चे को नुकसान होगा। तो ज्ञान तो हमें यह लोग परलोक दोनों का ही चाहिए, पर हम अधूरे ज्ञानी बनते हैं हर जगह। कोई ऐसा नहीं है जो मानव चोले में आया है और मात गर्भ में किसी ने वादा नहीं किया। जब बच्चा होता है तो पहली बातें हैं, लगभग 6 महीने तक बच्चा मुट्ठी नहीं खोलता था। इस चकाचौंध में आने से घबराता था, आंखें भी टिमटिमा टिमटिमा के फिर बंद करनी। और बड़े बूढ़े कहते भी सुने हमने कि अभी अपने पुराने जन्म में अंदर इस काल कोठरी में परमात्मा से जो बातें हो रही थी, उनमें ये अपने आप को डाले हुए है। अभी इस चकाचौंध में आना नहीं चाह रहा है। और आंखें भी ऐसी लगती थी जैसे चुंदी आ रही है, जैसे लाइट चली हो, और हम भी ज्यादा लाइट में अपनी आंखें नहीं खोल पाते हैं। सीधी रोशनी हमारी तरफ आती है बल्ब की। और आज हम देखते हैं कि ये समय हमारा बस 1-2 दिन ही रहता है। बच्चा इतना चेतन जल्दी हो जाता है माया में आके, और माया की पहचान इतनी, पकड़ इतनी जल्दी करता है। सब निरंकार के खेल हैं। अब इसमें चेतन कौन रहेगा, कमल की भांति कौन रहेगा? माया तो कीचड़ बताई जा रही है कि माया जो है कीचड़ है, और प्रभु जो है फूल है। तो अब अपने आप को कौन बचाएगा इस दुनिया रूपी कीचड़ से? जो कमल होगा, जिसका ध्यान सूरज की ओर होगा। ये संत अवस्था में जो पहुंच जाते हैं, सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी, जिनके जीवन में बहुत दुख मुसीबत मुश्किलें थी बचपन से ही, 6-7 वर्ष की आयु में ही उनके पिताजी ब्रह्मलीन हो गए। बस माताजी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वही
अंश बच्चे में थे। नियमित रूप से गुरुद्वारे जाना, भक्ति करनी, अच्छाई और सच्चाई की तरफ ध्यान रखना, इतनी प्रीत प्यार आपस में रिश्तों में छोटी सी उम्र में ही आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सेवाएं करनी, मात्र 9 वर्ष आयु में इतनी समझदारी, इतना चेतनता अपने में ये जीव लिए हुए है। वहां मोह नहीं था, वहां पर कुछ करने की अपने आप में लगता थी, क्योंकि भक्ति तो आत्मा कर रही है, मन बन चुका है भक्ति वाला, शरीर अपना काम कर रहा है। इस छोटे से शहंशाह ने होटल में बर्तन भी मांजे, कुली का काम भी किया, और वही बच्चा सबके दिलों की मैल भी धोने लगा, प्रभु का काम करने लगा कि तुम प्रभु को मत भूलो, तुम शरीर रूप में आए हो पर तुम आत्मा हो। तुम निज घर में बैठ जाओ, निज स्वरूप को पहचान लो, गर्भ की ताड़ना से बच जाओ। वो जो कीड़े कूड़े में भी कीड़े हो जाते हैं, उस योनि से बच जाओ। कितने कितने जीव जंतु हैं, हम जानते भी नहीं है, ना नाम जानते हैं ना पहचानते हैं। पानी के अंदर रहने वाले, पानी में सिर्फ मछली है, मेंढक है, मगरमच्छ है, पर नहीं, न जाने कितने प्रकार के जीव और वास कर रहे हैं। मिट्टी के अंदर रहने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म कीड़ा अभी जन्मा है, अभी मर जाएगा। तो इसीलिए हमें चेतन रहने के लिए बारंबार कहा जा रहा है। तो सदगुरु बाबा अवतार जी ने अपने जन्म को संवारा और औरों के भी जन्म को संवारने की पूरी कोशिश की, और ये संत निरंकारी मिशन आज भी सदगुरु बाबा अवतार जी के पद चिन्हों पे चल रहा है। और शहंशाह कहते ही प्रभु की याद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने प्रभु की पहचान में अपना जीवन लगाया, सभी को इतना प्यार किया कि उनके नौकर भी जो थे उन्हें भी अपने बच्चों की तरह से, भाईचारे की तरह से रखा, उन्हें भी नौकर नहीं रहने दिया, उनका भी सम्मान किया, सत्कार किया, भागीदारी दी अपनी दुकानों में, बेकरी में। उन्हें दिलों पे राज ऐसे ही नहीं करा जाता है, बहुत अपने अंदर सहनशीलता रखी जाती है, दया भाव रखा जाता है। मानव जो आया है धरती पर, वो प्रभु की सेवा करने आया है। चींटी से लेके हाथी तक की सेवा सिर्फ और सिर्फ मानव कर सकता है, और हम तो न गाय को चारा देते हैं, न चींटियों को खाना पहुंचाते हैं, और बहुत समझदार बन जाते हैं। ये प्रभु का कार्य है, हम इसमें बीच में क्यों?
आए। हे बंदे, तुझे चेतन रहने को कहा जा रहा है, कर्मवान बनने के लिए कहा जा रहा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी भी समझा रहे हैं कि मुझे कर्मवान पसंद है, जो कर्म करते रहते हैं मेरे लिए। अब यहाँ सतगुरु जी की कृपा समझ में आती है। सतगुरु जी भी हमें यही समझा रहे हैं कि निरंकार के लिए कर्म करने हैं। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना चालना, खाना पीना, सोना जागना सब ईश्वर के लिए हो। संत अवस्था हर पल 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 24 घंटे सिर्फ निरंकार को हाजिर नाजिर देख रहे हैं। और जहां भी जा रहे हैं निरंकार की सेवा ही कर रहे हैं। भले निष्काम भाव से तन मन धन परमात्मा का है। कोई भेदभाव नहीं है किसी में। ये कर्म जो किया है हमेशा संतों ने ही किया है। ज्ञानी और अज्ञानी का शरीर अलग अलग नहीं है, एक ही समान दिखता है, पर बोलने से दोनों पहचाने जाते हैं। क्योंकि जो सजदे कर रहा है, जो शुक्राना कर रहा है, जो हर किसी को निभा रहा है, वही परमात्मा वाला है। और जो गिले शिकवे में है, लड़ाई झगड़ों में है, कलह कलेश में है, वो परमात्मा वाला नहीं है। तो सावधान हो जा। चेतन कर रहे हैं संत, हमारे जीवन में हैं, हमें गफलत की नींद से बारंबार जगाते हैं। जीवन में यदि संत प्यारे हैं तो जीवन हमारा सुचारू रूप से चलता रहेगा, नहीं तो हम डबकी खा जाएंगे। धन्यवाद जी।